पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को द्वै पायने व्रत काणे अजगरा, पितृतत्रुतावान्ये तमो विभादिनिन्द्रातयो, तयो सर्वभूतमनुस्मतये यत्र नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय, धीमहि प्रचोदयात् संकर्षणा। पाहि पाहि योगेन्द्र देवी जगत्पते नंद त्वामृत्यु परमात्मनः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वसीस्थले कौतिवम्, नासागरे वरमुक्तं करतले वेणुकणे कंकणा। सर्वांगिनं हरिचन्दनं सुतिलं कंठे चामुकितावलम्, गोमस्ति परिविजयन्ति गोपाल चूड़ामणम्। अतिलितिवलधामं शैलावदेहम्, धनुजबन कृशानुनामाग। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभो चरण
धर हृदय में गुरु चरण रजुमान कहो दासी अब गाय के की बात न छोड़ो सा। श्री सरस्वती कमलेभ्यो नमः, परम गुरु कमलेभ्यो नमः, श्री सद्गुरु भगवान कमलेभ्यो नमः, श्री शुक भगवान कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, खेरावती मैया देवेभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक बलवंत हनुमंत लाल जी की असीम कृपा से ग्राम घाना में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया। परम सम्माननीय हमारे ठाकुर राघवेंद्र सिंह व उनकी पत्नी सरिता ठाकुर का बड़ा सौभाग्य है कि जो आज अमृतमय कथा का पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे भक्तों को भगवान सदा सुख रखे, अर्थात उनके घर में खुशहाली रहे। इसी के साथ हरिशंस नाम कीर्तन के बाद कथा में चलते हैं। सभी लोग कीर्तन करेंगे, इसके बाद कथा में चलते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी राधे की। योगा सप्त जन में मयो संतपा यत्र जन्म से फलः। महाराज आप तो ठीक, आपकी पत्नी तो आपसे बड़ी दुष्ट आत्मा है। बोले कैसे प्रभु? बोले एक जन्म तो ठीक, 7 जन्मों तक इस नारी के को मां बनने का योग नहीं है महाराज। एक जन्म तो ठीक, 7 जन्मों तक यह नारी कभी मां नहीं बन सकती। उसी पत्नी के पाप के कारण तुम्हारा ही दुर्भाग्य हुआ महाराज। जो पत्नी लक्ष्मी होती उसी से पति की तरक्की होती है महाराज।
यह पत्नी आपकी जो है कोयटा कुलचरी स्वरूपाणाम प्रियत्व कर्म यद पापा यस्ततः। इस जीवन में केवल दो जगह लगे होते हैं। इस जीवन में जो अपनी गाड़ी है केवल दो चक्कों की होती है। पति और पत्नी जो नर और नारायण होते हैं महाराज, केवल देह दो होती है, प्राण एक होता है। पति पत्नी की देह दो होती है और आत्मा केवल एक होते हैं, प्राण एक होना चाहिए। जिस नारी ने अपने पति का आदर नहीं किया, अपने बड़े बड़ों का आदर नहीं किया, वो नारी नारी नहीं होती। कामाक्षते विध्वस्त देवो दुश्चरः, यह तुम्हारी पत्नी बड़ी क्रूर है, दुष्ट आत्मा है, उसी का पाप आपको लगा महाराज, इसलिए 3 जन्मों तक कोई सत्ता नहीं होती। तब ब्राह्मण ने सोचा अब तो हमारा जीवन व्यर्थ है, जीना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने एक बार प्रयास किया। ब्राह्मण ने दीन वचनों से कहा महाराज कुछ तो उपाय होगा, अगर कोई हो बुखार है तो इलाज तो बने। तब ब्राह्मण कहता है हे महाराज मयो सुतम तत्व ब्राह्मण विद्युत परिवांगतै यत्र चेष्टयन्तु देवा प्रियनाथ नमाकृता। हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। यहाँ सन्यासी बाबा ने देखा अगर कोई पापी पाप से टकरा जाए, स्पर्श हो जाए, सामने हो जाए, अगर वो अपनी पिता आपको सुना दे तो उसका 10 अंश पाप लगता है महाराज। सन्यासी बाबा ने विचार किया इसका 10 अंश पाप हमको लग जाएगा, 10 अंश पाप मेरे को लग जाएगा, ऐसा मन में विचार किया। और भगवान श्री हरि से कहा हे प्रभु मेरी वाणी मिथ्या नहीं होना चाहिए। योगानाम फलोदिष्ट शोरदेवम ब्राह्मणः, ध्यान लगा के दिव्य फल मंगाया और फल जाके दे दिया। लो ब्राह्मण इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी ना। एततो फलम निष्टन्त देवानां भुञ्जरः, जैसे ब्राह्मण के हाथ में फल आया, जैसे संसार का समस्त सुख मिल गया हो, 7 समुद्रों का यश कीर्ति प्राप्त हो गई, ब्राह्मण के मन में ऐसा आनंद छा गया और नेत्रों से खुशी के आंसू झलकने लगे। ये तो ब्राह्मणे गच्छते वितग्रहणाय, अपने घर आया, अपनी पत्नी को नहाने के लिए कहा। जिस पत्नी ने 7 दिन से नहाया नहीं था महाराज, ऐसी थी उसकी पत्नी जिसका नाम था धुंधुली। 7 दिन तक नहाती नहीं थी, केवल उसका कर्म था उठना और बासा भोजन खाना, उसका यह कर्म। नहलाया, पूजन करवाया, ठाकुर जी से कहा यह सुंदर फल है, इस फल को आप खा लो, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी और सुंदर बालक का जन्म होगा। धुंधली ने विचार किया, देवयोगी की बात यहाँ संयोग जुड़ जाता है महाराज। देवांगतै युक्ते प्रिया त्रिया युक्ता परिवानते भगिनी सुता पत्रयेण देवस्य विना यत्र न दंडकः। देवयोगी से उसकी छोटी बहन आ गई। फल तो ले लिया पर मन में विचार करती है इस फल को खाएंगे गर्भवती हो जाएंगे, क्योंकि ऋषियों का फल मिथ्या नहीं होता, ऋषियों का दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं होता। अगर इस फल को हम ग्रहण कर लेंगे निश्चित गर्भवती हो जाएंगे और पुत्र होगा, तब मैं भोजन कम खाने लगूंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, चल नहीं पाऊंगी, ऐसा मन में विचार करती है। उसी समय उसकी छोटी बहन आ गई, वो पेट से थी। तब इसका जो चेहरा था, आदमी का मन अगर कोई सोचता है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके मन में उदारता छाई हुई। तब उसकी छोटी बहन ने कहा बहन किस बात की चिंता है? बोले बहन
तुम्हारे महाराज जी ने यह सुंदर फल दिया है, बोले इस फल को खा लो। फल को खाने से गर्भवती हो जाओगी। यहाँ एक कथा आती है महाराज, आत्मा नामत ब्राह्मणे गोचरणे वयं कथा। जितने आत्मा देव जी महाराज थे, इतने बड़े पाप थे, उनकी पत्नी के घर में एक गो कपला नाम की गाय रखे हुए थे, वो भी बच्चा नहीं दिया करती। ऐसा दत्त गोचरणे मयत देवी कपलानतवत्कनाम प्रियानस्ते संतनो तापते दुरीकृता। तब उसकी बहन ने कहा, छोटी सी बात को चिंता बना के बेटी, चिंता त्याग दो, मैं हूं ना। बोले क्यों? बोले मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं पेट से हूं, जो मेरी संतान होगी मैं आपको दे दूंगी, बशर्ते इसके बदले हमें कुछ टका दोगी, मुद्रा दोगी, स्वर्ण मुद्रा दोगी। ब्राह्मण के पास बहुत सा धन था, क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उसके यहाँ केवल उसका कर्म था, नित्य कर्म करना, पूजा पाठ करना, कक्षा में बहुत सी मुद्राएं थी। तब धुंधली के मन में विचार आया, बोले ठीक, हमको मेरा पेट भी नहीं बढ़ेगा, भोजन भी भर पेट खा सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, और मेरी मृत्यु नहीं होगी। धुंधली के मन में विचार था कि पुत्र जन्मते समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ये ततो धुंधली नत कर्मा, जिसके जिस प्रकार के कर्म रहते हैं उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो बोले इस फल का क्या करें? बोले इस फल को तुम अपनी गाय कपला को खिला देना, और अपने पति से कह देना कि मैंने फल खा लिया। वह नारी देखो कितनी प्रबल थी, अपनी संतान देने के लिए कुछ मुद्राओं के बदले अपने संतान को देने चलती है। ये ततो नाम संतत पतग्राणे श्रुतकृता, इस प्रकार की बातें हुई, शर्त लिखी हुई। फल जाके गाय को खिला दिया। खाने के बाद उसकी बहन चली गई। यहाँ धुंधली ने क्या कृतज्ञ किया, तरवोतका वस्त्रो वयन्तु देवानां चतुरांगता तत्कृत्रिया विलानेशपूसन्तसन्तपः। जैसे 3 महीना हुआ, पेट में कपड़ा बांधती जाती, बढ़ाती जाती, और महाराज से कहा मैं पेट से हूँ। यहाँ तो आत्मा देवनाथ को जो ब्राह्मण सच्चा सीधा सादा था, वह बड़ा भोला था, बड़ा आनंद हर्षित हुआ कि मेरी पत्नी गर्भ से। जैसे 9 माह पूर्ण हुए, उसकी बहन के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक को लेकर रात्रि में घर आ गई। उसकी बहन छोटी पुत्र को लेकर अपनी बहन धुंधली के पास आई। धुंधली से कहा, रे बहन, इस शुद्ध को आप ही ले लो, इसके बदले हमको कुछ मुद्राएं दे दो, कुछ असरपियां दे दो। सोने की असरपियां दे दी और बच्चा रोना लगा। धुंधली ने अपने महाराज अपने पति प्राणनाथ से कहा कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज तो आनंद के साथ जैसे समुद्र उमड़ आता है, इसी प्रकार ब्राह्मण उमड़ आया और अपने थैली से निकाल कर स्वर्ण मुद्राएं दान करने, निछावर करने लगे, सस्ते वाचन करने लगा। ये ततो नाम ब्रह्मणा हर्षते तत्कर्णाम विद्यते पुत्र सुखमय इतते तातु वर्जितः। जिस पिता की यहाँ कभी संतान न होनी थी, 3 काल तक संतान का सुख नहीं लिखा था, बशर्ते आज जब संतान की प्राप्ति हुई तो यहाँ आत्मादेव नाम के ब्राह्मण तो उछलने लगे। और धुंधली कहती है, नाथ मेरे स्तनों से दूध नहीं निकल रहा, करूं तो क्या करूं, मैं अपनी छोटी बहन को बुला लूं। महाराज ने कहा, मेरा पुत्र कहीं भूखा ना मर जाए, अपनी छोटी बहन को घर पर ही रखिए, दूध पिला दे। एततो नाम देयोग्यम गर्भसा कपिला बद्धयेषु अंदरेषु कुमाराय गोकर्ण पुत्र जनादिका। जो फल खिलाया था उसी फल के प्रभाव से जो आत्मा देव नाम के ब्राह्मण के घर की कपला थी, वह भी उसी समय एक सुंदर बालक का जन्म देती है।
गाय के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। कान कैसे थे? गाय के समान थे। तयो ध्यानांगतई आत्मा ब्राह्मणे परसोन्निसते धायुक्तः। ध्यान लगा के देखा, मेरे साथ तो छल हुआ। आत्मा देव नाम का जो ब्राह्मण था वह जान बसंती ब्राह्मण ने सोचा जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। गाय के गर्भ से बालक का जन्म सुनकर सभी नगर के लोग एकत्रित हुए, उस बालक को देखने लगे और जय जयकार करने लगे। पंडित जी महाराज ने पत्र को खोला, देखा नक्षत्र देखा और उसका नाम गोकर्ण रख दिया। महाराज गोकर्ण महापंडितो ज्ञाना नाम वैरक्यते देवस्वरूपम जनार्दनेश बलम सुरंगतः। ऋषियों का फल मिथ्या नहीं होता, यथार्थ है। गोकर्ण जो है महापंडित होगा, परम ज्ञानी होगा। जैसे नाम रखने के लिए तैयार हुए, धुंधुली के पुत्र थे जिसका नाम रखना प्रारब्ध किया महाराज ने। धुंधुली पहुंची, महाराज जी रुक जाइए। अपने पति से कहती है वह पत्नी, महाराज रुक जाइए, यह मेरा सुत है, इसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। महाराज जी ने कहा ऐसे नहीं, जो नक्षत्र कहेंगे, जो ग्रह कहेंगे, जो चंद्रमा कहेगा, उसी के अनुसार बालक का नाम जातक संस्कार होता है। प्रिया अवला नासते यत्र वासो कूलता। जो नारी अगर लग जाए वो है अपनी खेती छोड़ती नहीं। तब महाराज ने कहा ठीक है प्रिय, इसका नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रहेगा, इसका नाम धुंधकारी होगा। उसका नाम धुंधकारी रख दिया महाराज। गोचरणो धुंधकारी महाखला, गोकर्णो महापंडितो धुंधकारी महाखला, विद्यते जराजरा शस्त्रो कारणे। ऐसा नाम रख दिया। थोड़े बड़े हुए धुंधकारी जी महाराज पांव से खिसकने लगे, तो अगर जमीन पर चींटियां चलती थी तो चींटियों को मारना प्रारब्ध कर देता, मक्खियों को पकड़ना प्रारब्ध कर देता, चींटों को मारना मारना प्रारब्ध कर देते थे धुंधकारी जी। इसलिए किसी कवि ने कहा है, लाल के गुण पल्ला में ही लिखा करते हैं। तब आत्मादेव नाम के ब्राह्मण के मन में निश्चित ही हो गया, यह मेरी संतान नहीं है, यह ऋषि के फल की संतान नहीं है। यह जो गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला ब्राह्मण बालक था वह गोकर्ण था, बड़ा सुंदर पवित्र, भगवान की पूजा पाठ और अर्चना में करने वाला था, पिता का आज्ञाकारी। कुछ काल के बाद यहाँ वो 5 वर्ष की अवस्था में हो जाते हैं। धुंधकारी जी महाराज को पाठशाला भेजा करते, तब किसी की चोरी करके आता, किसी के बच्चों को मार कर आता, किसी की मटकी फोड़ कर आता, तोराने लेकर पहुंचते तो भैया अपनी पुत्र की गलती को स्वीकार करनी, मेरा पुत्र नहीं कर सकता, मेरा धुंधकारी तो सीधा साधा। आत्मादेव ब्राह्मण ने कहा यह तो मेरा नाम को ही डुबा देगा, इसलिए अपने पुत्र गोकर्ण को काशी की विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया। गोकर्णं काशी गच्छते त्वा पठेति विद्या नित्याचरैवासते गोकर्णो पंडितः। गोकर्ण काशी में रहने लगे। धुंधकारी जी महाराज 12 वर्ष के हुए। अब गोकर्ण का काम क्या था, विसंगति हो जाती है, संकट गुण अनेक फल, जैसी संकट करोगे वैसा फल, वैसे अवगुण आएंगे। विसंगतियां हो जाती हैं। जो मदिरा का पान करते उनके साथ रहा करते, जो जुआ खेलते उनके साथ रहा करते थे, जो चोरी करते उनके साथ रहा करते थे। कुछ काल के बाद तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वह सतगति को प्राप्त हो गए। जैसे प्राप्त हुए यहाँ धुंधकारी जी महाराज का एक क्षत्र राज हो गया, पिता की कमाई का अधिकारी हो गया। धुंधकारी जी महाराज ने
वेश्याओं के साथ रमण करना प्रारंभ कर दिया। महाराज वेश्यालय जाने लगा। इतनी कमी और रह गई थी, वही भी पूर्ण कर दी। वेश्या चाक पशुदेवो नाम का संगता। जहाँ पर वेश्याओं का नृत्य हो रहा हो, अगर वेश्याओं के चरणों की धूल उठकर अगर तुम्हारे मस्तक पर लग जाए तो नाम का नरक प्राप्त होता है महाराज। इसलिए किसी ने कहा है विप्र टहलुआ बेस धन और बिटियन का राज, इतने में धन ने घटे द्वारे पीपल। विप्र टहलुआ, ब्राह्मण से कभी टहल नहीं कराना चाहिए। ब्राह्मण से, ब्राह्मण कितना दृष्टि क्यों ना हो, ब्राह्मण से टहल नहीं, चाकरी नहीं कराना चाहिए। विप्र टहलुआ बेस धन, और वेश्याओं को धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए महाराज। और बिटियन का राज, अगर घर में बिटियां ज्यादा हो, उनकी चलती अगर तुम्हारे घर में है तो निश्चित सर्वत्र तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगर इतने में भी नहीं हो रहा हो तो पीपल के सामने लघु जंग करना प्रारंभ कर दे, तुम्हारे वंश में दीपक धरने के लिए नहीं मिलेगा। तो यह ब्राह्मण था, चाकरी भी करता था और वेश्याओं के साथ रमण करता था महाराज। देखिए पीपल को, ब्राह्मण को पीपल कहा गया है, उससे हम ब्राह्मण था, पीपल सरमुख लगा हुआ था, पीपल पर बात छूट गया। विश्वदेव रणोत्सव संखाना मत धुंधकारी दक्षरा देत देत नासस्य नासाय नाशोत्पत्त्यः, निश्चित तुम्हारा विनाश होगा। अब तो वह वेश्याओं को धन देना प्रारंभ कर देता। घर में जब कुछ नहीं बचता तो उसकी माँ ने माँ को रोका तो माँ को बला दबा कर मार दिया। ऐसा पुत्र किस काम का जो माँ को ही मारने चल गए, माँ को ही मार। यह धुंधली का जना पुत्र नहीं था, यदि इसकी बहन का जना पुत्र था, उसने स्वयं अपनी माँ को मार दिया। धन लो ऐसे पुत्र जो अपनी माँ को, ऐसा पुत्र कोई काम का। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूत कपूत निकल जाए तो बड़ा दुख होता है महाराज। उस समय धुंधली को स्मृति याद आई, हमारे प्राणनाथ सही कहा करते थे, अगर मैंने काश फल खाया होता तो गोकर्ण जैसा पुत्र होता। यह तो दुष्ट मेरी वही बात। धुंधली को मार देता है। धुंधली जाने के बाद यहाँ वेश्याओं को अपने घर ले आया, वेश्याओं को घर में नचाने। वेश्याओं ने विचार किया इसका धन कैसे ग्रहण किया जाए, अब तो कुछ नहीं बचा है, एक दिन पकड़ा जाएगा और हम सबको राजा फांसी दे देगा। वेश्याओं ने कहा महाराज अब तो मैं जा रही। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। बोले ऐसे कैसे नहीं, चिंता नहीं करो, मेरे पास तो बहुत सा धन है। जाके राजा के यहाँ चोरी किया, चोरी करके लाए, पोटली लाके रख दी, वेश्या के सन्मुख रख दिया। वेश्याओं ने सोचा अब तो धुंधकारी जी महाराज पकड़ा जाएगा, साथ में हम भी मारे जाएंगे। उन्हें चारपाई जानते हो, खाट पर बांध दिया, हाथ पैर को बांध दिया। जलती हुई आग धुंधकारी जी के मुख में भर दी। उसी अंगार की अग्नि की धक्करण से, ज्वाल से धुंधकारी की मृत्यु हो गई। बोलवा के बिहारी खिड़की से तुमको पल में हारू, हर मन में बेखारू मेरी यार की उतारो, मन में बेखारू तेरी यार की उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन। जगत हो गई है महापापी, महापातकी था, महाकिष्ट था, दुराचारी था, इसे सुयोग दिव्य स्वरूप कहते हैं। आप तो हो गया। प्रकट हुआ सुंदर देवलोक, आकाश से रथ आया और रथ पर सवार होकर आकाश को चल दिया, स्वर्ग को चल दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भागवत महापुराण की जय। बाकी लोग जोड़ेंगे तो जागी रही बाबुना जैसे। 18,000 श्लोक सभी ने श्रवण किए, परंतु क्यों नहीं द्वंद्वकारी के लिए क्यों स्वर्ग से रथ आया और स्वर्ग से दिव्य स्वरूप रूप पाकर स्वर्ग को चला गया? ऐसा क्यों? तो यहाँ को कर्ण जी महाराज कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे तैसी। जो जैसे भाव से श्रवण करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है महाराज। एक तो नम फलम निष्ठन्त भावानाम तयक्ततः। ऐसा था महाराज। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण जो थी ऐसा ग्रंथ नैमिषारण्य में यहाँ पर एक रचयिता थे जिनका नाम वेद व्यास था महाराज। नैमिषारण्य में एक ऐसे रचयिता है महाराज जो थे जिनका नाम वेद व्यास जी महाराज है। इनके पिता द्विपायनी, गजकमल, पाराशर पर उनके पुत्र महाराज वेद व्यास हुए। इन्होंने 17 पुराणों को लिख दिया, बशर्ते इनके मन का भाव नहीं गया। इनके मन में लग रहा था मेरे जीवन का सर्वस्व सब कुछ तो लिख दिया, अब तो तृप्ति होगी नहीं। इनके मन में सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। एक दिन जाके जहाँ पर हमारे श्री सिंधु में भगवान स्वयं श्री नारायण लेटे हुए थे पहुंच जाते हैं। क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनशानं मेघवर्णं शुभांगरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवैहारिणं वन्दे विष्णु लोकाधिनाथं सर्वभूतपरिवर्तितं। हे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। भगवान ने कहा आइए महाराज, किम कारणे कौन से कारण से यहाँ स्वर्ग को आए हो? बोले महाराज मैंने 17 पुराण का रचना तो कर दिया, बशर्ते यह मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा, क्या करूं? बोले जाओ 17 पुराणों का रस निकाल कर एक 18वां पुराण का निर्माण कर दो, जिसका नाम क्या होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। यह पुराण 17 पुराणों का रस निकाल कर इसमें लुप्त कर दो, इसे अमृतमय कथा बना दो। प्रभु का आदेश मानकर यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना प्रारंभ किया। एक स्कंद लिख दिया, दूसरा स्कंद लिखा, तृतीय स्कंद लिखा, चतुर्था स्कंद लिखा, 5वें स्कंद में इनके मन में भाव आया मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मेरे पास तो कोई सुख नहीं। एक बार भूपत सनमाही भय मिलान मोरे सुत नाही। क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, यह मेरा नाम कौन बढ़ाएगा? बड़ी विशेष बात आती है, 4 वेद होते, 18 पुराण और 6 ग्रंथ होते हमारे। जैसे ही रचयिता के मन में आया तो इनने विचार किया, फिर भी ऐसा नहीं। उसी समय इस 6वें स्कंद में एक श्लोक आया,
विदेशिवं पार्वती नित्य शिवमुन्निधारणम् गंगा सती कलम जटाधर प्रिय नेत्रं भजामि शिवशंकरम्। इनके मन में विचार आया, यहाँ पर माँ भगवती आदि शक्ति स्वरूपा जगत की जननी जगत तारिणी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह तो बताओ, ये आपके गले में मुंडों की माला क्यों? कौन से कारण से आपके गले में मुंडों की माला है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, रे भैया, यह किसी और के मुंड नहीं है, केवल यह आपके ही मुंड है। मैं ऐसा पति हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, यह जन्म जन्मांतर से आप मेरी पत्नी नहीं, और मैं आपकी स्मृति को जगता रहा, दुलारता रहा, स्नेह करता हूँ, इसलिए इस मुंडों की कपाल माला बनाई। मैया चकित हो, प्रभु आप जाते नहीं हो, आप तो स्थिर हो। स्थरे मूलम शिवमलिंगम स्थिते पूजता, भगवान शिव अनादि है, भगवान शिव का अंत नहीं हुआ। तो प्रभु यह तो बताओ, आप कभी गए नहीं ज्यों की? तो बोले हाँ, जैसे थे न भगवान शिवो कभी जाति नहीं है, अनादि है, अनंत है, उनका कोई और छोड़। प्रभु आप क्यों नहीं जाते? बोले इस संसार में जो आता उसे जाना निश्चित है, परंतु मैं नहीं जाने वाला। प्रभु वह कौन सा फल है और कौन सी कथा जिसके कारण आप जाते नहीं हो? मैं सुनना चाहती हूँ, इसलिए क्रियाहट और बालहट एक समान है। तब बाबा ने कहा, रे भैया, अगर आप हट करती हो तो चलो मैं बताता हूँ कि किम कारण से मैं इस लोक से नहीं जाता। इसलिए मेरा नाम अनादि शिव शंकरम सुत जटाधारिणी ममंत्र नेत्रम भजामि काल कपल मुंड धारणम। मेरा नाम शिव त्रिलोकी भगवान शिव है। हिमालय सत्कृता, हिमालय पर जाकर देखा, चारों तरफ दृष्टि डाली बाबा ने, देखा पशु पक्षी किन्नर यक्ष राक्षस बेताल कुसमांडो भरदायु भवेतु मनुष्य नित करणयो भावांगत देवो। चारों तरफ देखा, भगवान ने एक ताली मारी। जो 100 वर्ष के थे, वृद्ध थे, वो चल नहीं पाते थे, उनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। वो दौड़ लगा के हिमालय छोड़ के भागने लगे। ऋषि तप कर रहे थे, उनके हो चाल पंगु चढ़ी गिरवर कहा है तुलसा जी ने, रामायण में लिखा है कि मुख होए बा चाल पंगु चढ़ी गिरवर कहन। भोले बाबा ने एक ताली मारी। जो 100 वर्ष का सन्यासी था, पुनः 50 वर्ष का होगा, लकुटिया लेकर दौड़ने लगा है। दूसरी ताली मारी, जो 50 वर्ष का था, वो 25 वर्ष का हो गया। तीसरी ताली मारी, जो 25 वर्ष का था, वह 12 वर्ष का यज्ञ हो गया। सृष्टि को पीछा करती है, इसको कहते अनादि। और जो गर्भ में थे, चौथी ताली में जो गर्भ में थे, 7 माह तक के वह जन्मित हो गए महाराज। दौड़ने लगे। यदाओ चतुष्ट देवाणाम सत्प्रसेक्षंगता। जो पशु पक्षी सभी हिमालय को छोड़ के चले जाते हैं। बोले बोले भगवान की जय। यहाँ पर कोई नहीं था, केवल एक वहाँ सुख का अंड पिंड रखा हुआ था, केवल 3 दिन का था। यह भगवान की लीला। सुख का पिंड रखा हुआ था। बाबा ने चारों तरफ उठा के देखा और पार्वती से कहने लगे, पार्वती देखो, मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूँ, अमृतमय कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा की सुनने मात्र से ही अमर हो जाता, पीने की तो बात दूर। भगवान ने एक स्कंद की कथा सुनाई, पार्वती होका देने। दूसरे स्कंद की कथा सुनाई, हुक्का देती रही। 10वें स्कंद तक हुक्का भरती रही, परंतु जैसे 11वें स्कंद की कथा आई, पार्वती को निंद्राओ सुनिवासतै वरुणो विद्यते शक्ति साजिवा। पार्वती को निंद्रा का बस में हो गई और सो गई। उसी समय उस अमृतमय कथा की वाणी से वह सुख का 3 दिन का जो पिंड था, उसमें जीव पड़ गया और हुंकारी भरने लगा।
उस कथा को सुनने लगा। यह भगवान की लीला थी। भगवान ने सोच लिया था कोई न कोई चमत्कार होने वाला। भगवान शिव को पहले 11वां स्कंद पूरा हुआ। 12वां हुए स्कंद होने को उपरांत में जैसे प्रार्थना की, तमोनम पार यज्ञ शक्ति स्वरूपते यत्र भारत शिवनंदाय गौरी सुता। जैसे जय बोली भगवान भोले बाबा ने अपने प्रभु की, पार्वती की निंदा टूटी। बोले प्रभु कथा हो गई? बोले हाँ, मैंने आपको अमर कथा सुना दी। क्या आपने सुनी? नहीं प्रभु, मैंने तो कथा सुनी, बसरते 10वें स्कंद तक मैंने कथा सुनी। 11वें स्कंद को मेरे को नींद आ गई। भोले बाबा को क्रोध आ गया। चारों नजर उठा के देखा, पर हुंकारी भरता कौन रहा? किसका दुस्साहस हुआ इस हिमालय पर? बाबा ने तीसरा नेत्र को खोला, चारों तरफ दृष्टि डालकर देखी, वहां कोई मनुष्य नहीं था। जैसी दृष्टि पड़ी वहां एक सुख का बच्चा बैठा हुआ था। यह हंकारी भरता। बोले बाबा ने सोचा यह तो अनर्थ हो गया। क्रियांगते पशुपति दिव्यनंदलोचना परायक्षते त्रिश्चंदु देवो इति शुभो परास्ततः। पशुपतिनाथ को पीछे लगा दिया जाओ, सुन के बच्चे को जलाकर भस्म कर दो। जो अमर हो गया हो उसे कोई मारने की क्षमता नहीं रखता है। और भगवान के शिव के कोप से कोई नहीं बच सकता। यह संसार का सभी देवी देवता आदि सभी जानते हैं, शिव नारायण ही जानते हैं। और शिव के बच्चे ने 3 लोक 14 भुवन में दौड़ता रहा, उसको कहीं जगह नहीं, शरण नहीं मिली। जब उसे कहीं शरण नहीं मिलती है तब वह द्वयंत देव वेदभ्यास तत्र नारी स्वरूपिणं जमादिकृतारामज्ञतः। वेद व्यास की पत्नी संध्या का समय चल रहा था, सूर्यास्त होने जा रहा था। उस समय भगवान के हरिचंद नाम कीर्तन कर रही थी पवित्र नारी। उसी समय भगवान संकीर्तन करते समय उससे जमो आई मोह को बाया। सुख का बच्चा मोह की जमुआई के रास्ते वेद व्यास की पत्नी के घर में प्रवेश कर गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो संसार में इस मृत्यु लोक में आया है, जो मनुष्य जिसने भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का पूजन नहीं किया, वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता। शाम के समय जो नारी 10 मिनट के लिए भगवान का भजन ना करे, कीर्तन ना करे, उस घर में अशांति ही रहेगी। तो वेद व्यास की पत्नी के घर में प्रवेश कर गया। पशुपतिनाथ ने 3 बार चक्कर लगाया, मर्यादित था, अब इसे कोई नहीं मार सकता। यथोपनिषद देवानाम युगते शिवनंदा। भगवान शिव ने देखा बात प्रभु तुम्हारी ही, यह भगवान की ही लीला थी। यह घर में सुखदेव जी वास। यहाँ पर 7वां स्कंद लिखा, इनके मन का प्रभावित बढ़ गया। गर्भ में वेदस्य रूपम शरणागते देवो। मन का भाव प्रकट हुआ, देखा हमारे श्याम सुंदर जी वास जग्रानंद सीमा तत्रो यत्र परिवालता अष्टो सुतो पुत्राणां गर्भयो युक्तिमाम। 8 महीने व्यतीत हो गए, 9वां महीना व्यतीत हो गया, 10 महीने व्यतीत हो गए, 11वां माह व्यतीत हो गया। महाराज वेद व्यास की पत्नी का पेट बढ़ गया, दर्द से पीड़ा होने लगी। वेद व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी की दुर्दशा को देखकर बड़ा व्याकुल हो अपनी पत्नी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य कहती है मेरा खिलाफ है, मैं अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता। उस मनुष्य का जीवन किसी काम का जो अपनी पत्नी की
दुख में शामिल न हो। वेद व्यासी परम ज्ञानी थे, अपनी पत्नी की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते, और यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण को रचित है। उन्होंने लिखा यत्र भूमि प्रिया सत्य पर आधांगते यत्र नेमो नतमता यत प्राणाये तुषा। यह मेरी पत्नी प्राणों की अधिकारी है, यह आधा अधिकार रखती है हम पर, इसलिए मेरा अधिकार है मैं अपनी पत्नी को अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है और पीड़ा होती है तो उसमें सहायता करूं। इसी प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो गए, 4 वर्ष व्यतीत हो गए, 5 वर्ष व्यतीत हो गए। संसार की प्रथम नारी थे महाराज। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए बड़ा दुख होने लगा। 7 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे। देखिए 7वें वर्ष में वेद व्यासी महाराज ने कहा, हे परम जीव आत्मा जो मेरी पत्नी की गर्भ में वास कर रहे हो, उन्होंने कहा आओ मेरी पत्नी को कष्ट हो। गर्भ से आवाज आती है, हे पिता मैं इस मृत्युलोक में नहीं आना चाहता है। नहीं तो बोले क्यों, कौन सा कार्य जो चाहा वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दाया, बड़ा है तेरा दाया, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे तारे हो, आयो शरण तिहारे तारे हो। कैलाश के निवास नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारे तारे तारे हो, आयो शरण तिहारे तारे तारे हो, आयो शरण तिहारे तारे तारे हो, आयो शरण तिहारे तारे तारे हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी की जय। यत्र राजे सतो देवत्र रूपम राजा परीक्षित। एक राजा और हुआ महाराज जिसका नाम राजा परीक्षित था। परम विद्वान था, परम ज्ञानी था महाराज। यह पांडव का वंश का था, अभिमन्यु का पुत्र अर्जुन का नाती था। अर्जुन का नाती था, परम ज्ञानी था, परमात्मा से प्रेम करता। वही पांडव थे महाराज जिन्होंने महाभारत को जीता था। बोले हाँ वो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा वो तो परीक्षित जैसा हो जिसने युग को देखा। एक नाम राजा परीक्षितो चित्रस्त देवो नगरत्यः। वह राजा किसी काम का जो अपनी जनता की भलाई के लिए न सोचता। राजा परीक्षित का काम था कि अपनी राजधानी में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस राजधानी की परिक्रमा लगाया करता था कि मेरी कोई जनता दुखी तो नहीं, किसी कारण से कष्ट में तो नहीं है। यह राजा का कर्तव्य था। राजा परीक्षित भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की जो निशानी रखी हुई थी, जो महाभारत में छपी हुई थी महाराज, किरीट मुकुट कुंडल वज्र सहस्त्र आदि रखी हुई थी, उसमें गई। वहां पर एक स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था जो पांडव के वंश का था, जो राजगद्दी की सुशोभित किया करता था, वह स्वर्ण का था। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बड़ा सुंदर दिखता है, क्या बड़ा बड़ा। अर्जुनो तयस्रूपाय तदोपरांत आके घुड़सवार होकर आगे की ओर चल दिए। आगे चले थे, वहां पर राह में एक काल रूपी पुरुष
बैल को पीट रहा था। भूमि गौ का रूप धारण करके रुदन कर रही थी। धर्म के 3 पैरों को काट दिया था। धर्म के 3 पैरों को काट दिया। महाराज यहाँ एक प्रश्न आता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, बैल के भी 4 पैर होते हैं, परंतु 3 पैर कैसे काट दिए महाराज? बोले सतयुग एक पैर है, त्रेता द्वितीय पैर है और त्रेता तीसरा पैर है। क्रम होना था, होना था, सतयुग द्वापर आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था महाराज? कौन सा कारण था महाराज? सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर क्यों नहीं आया? क्रम क्यों भूल गए? बोले महाराज यहाँ एक कथा आती है। तटे तपो सप्त ऋषियः यत्र देवो मरिजनम् न तिपेति योगेश्वरः। सप्त ऋषि हुआ करते थे, वहां पर एक वशिष्ठ जी महाराज हुआ करते थे, दुर्वासा जी हुआ करते थे। ये परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, स्वयं साक्षात ईश्वर का अंश थे महाराज। ये सप्त ऋषि स्वयं ईश्वर ही थे महाराज। यहाँ पर कुछ क्षत्रिय वंश के राजा तपस्वी हो गए और परम ज्ञानी व्यक्ति। उसी क्षत्रिय वंश में एक राजा हुआ, ऋषि हुआ करते, जिनका नाम विश्वामित्र था। परम विद्वान थे, परंतु वह तांत्रिक क्रिया में योग निपुण थे। योग क्रिया में निपुण थे। एक बार क्या हुआ, सभी ऋषिगण आदि बैठे हुए थे और गुरु वशिष्ठ दुर्वासा आदि सभी बैठे हुए थे। इनको कोई मुनि की पदवी प्राप्ति नहीं थी, केवल एक सन्यासी थे कि मैं घर को त्याग कर सन्यासी करने, कोई पीला कपड़ा पहनने के बाद संत नहीं होता। 1 एकड़ की जगह में चंदन लगाने के बाद कोई महंत नहीं बनता, कोई विद्या प्राप्त करके परम ज्ञानी नहीं होता। सब श्रोता है, कोई वक्ता नहीं है। केवल वक्ता हुए तो हमारे सुखदेव जी महाराज और श्रोता हुए तो राजा परीक्षित जी महाराज। दूजा कोई आज तक ना वक्ता पैदा हुआ है, ना यद्यपि होगा। यह भागवत केंद्र में ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं, मैंने जो पढ़ा वो बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, एक श्रोता सयुग राजा परीक्षिता, द्वितीय नयो वक्ता नित्य रूपम एक वक्तो तम सुखदेव वाचा। एक ही वक्ता था जिसका नाम सुखदेव जी महाराज था। दूसरा श्रोता केवल राजा परीक्षित था, दूसरा कोई श्रोता नहीं हुआ। उसी वंश में यह ऋषि थे। तो सतयुग आया, त्रेता आया और द्वापर आया। जो 3 पग हुए महाराज। कितने हुए? 3 पग हुए। धर्म के 3 पैर कट गए थे, क्योंकि सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर के 4थे चरण में राजा परीक्षित को अभिषेक प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित हुए। अब द्वापर भी जा रहा था, तो यहाँ धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा हुआ था। 3 पैर धर्म के चले गए थे, इसलिए 3 पैर कट चुके थे। और यह काला पुरुष बैल को पीट रहा था। गाय हाथ जोड़े रुदन कर रही थी, मत मारो दृत्याद निष्ठित स्वरूपाय। वे कौन? रे दुष्ट कौन है? बोले मैं काल। बोले कौन काल? कहाँ का? तेरे को डर नहीं लगता? बोले प्रभु मैं आपको तो डरता। क्यों मार रहा? यह मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, मैं मारूंगा, मेरा नाम ही काल है। छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कालजुग है। तेरे को मालूम नहीं? बोले प्रभु मैं जानता हूं, आप पांडव के वंशज हैं, राजा परीक्षित है। क्यों मार रहे? जो डर नहीं लगता? प्रभु लगेगा। अब मेरा समय
इसलिए मेरा कर्तव्य मैं अपने कर्मों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कर्म तो करूंगा, छोड़ने के लिए क्या लोगे? मांगो, क्या मांगते हो? बोले क्या दे सकते हो? दे दीजिए। कलियुगम प्रियासते वरुदा भवेत युगम। कैसा राजा था देखिए, कलियुग शिव राजा परीक्षित से वरदान मांग रहा है, प्रभु कुछ दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा। तो राजा ने वरदान दिया, जाओ जहां जुआ गिरता हो वहां वास करो, जहां बेस्तियां नृत्य करती हो वहां वास करो, जहां अधर्म का काम हो वहां वास करो। बोले प्रभु इतने में मेरा परिवार समाहित नहीं, क्या चाहते हो? यत् स्वर्णे सदगर्णे वासांगते तमः। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं, स्वर्ण में वास कर जाओ। राजा यह भूल गया कि मैं स्वयं 18 यक्षिणी की सेना मरी हुई खूनों से लहूलुहान यह मुकुट अपने मस्तक पर धारण करूंगा कर बैठा हूं, और मैंने स्वयं कलयुग से कह दिया, जाओ श्रणवासा चित्रस्तो। जैसे स्वर्ण में वास कहने के लिए कहा राजा परीक्षित ने, कलयुग ने तत्काल बैल को मारना प्रारब्ध बंद कर दिया, जाके राजा परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गया। बोलवा के बिहारी लाल की जय। वही हो गई, आ बैल तू मुझे मार। अगर स्वर्ण का मुकुट नहीं लगाया होता राजा परीक्षित ने, तो कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर नहीं लगता। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग ने वास कर लिया। जैसे ही वास किया महाराज जी परीक्षित शाम को घर आए, स्वर्णिक मुकुट को उठाकर नीचे रखा, लेट गए। भोर होते राजा के मन में सुविचार तो ठीक, अशुभ विचार आने लगे। राजा के मन में विचार आया, जो राजा स्नान करके ठाकुर जी की नित्य वंदना 2 घंटा किया करता था, आज भोर होते हुए ठाकुर जी को अगरबत्ती लगाई, तत्काल घुड़सवार होकर धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जी ने कहा, महाराज किन कारणे, कौन से कारण से जंगल को चला राजा परीक्षित? राजा परीक्षित बने बिहार मृंगट से हो, राजा क्षत्रिय वंश का था, शिकार करने के लिए चल दिया। कौशिकम प्रदेशस्वरूपः विप्रराजतो चित्रांग पेरणीमिका। राजा परीक्षित जंगल की ओर चल पड़े। एक मृगा के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए, परंतु मृगा लुप्त हो गया। वो मृगा तो नहीं मिला, लुप्त हो गया। राजा का गला कंठ से प्यास से सूख गया और मन में विचार हुआ, अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो निश्चित मेरी मृत्यु हो जाएगी। बुलवा के बिहारी लाल की जय। वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। कि तेरे बिन पल न रहो, कि तेरे बिन पल न रहो। वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। तेरे चरणों की धूल में मिल जाओ, तेरे चरणों की धूल में मिल जाओ। अब आशा यही कहीं दूर न जाओ, अब आशा यही कहीं दूर न जाओ। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। चलोगी
तो पत्नी ने मना कर दिया। ऐसी पत्नी किस काम की जो पति के सुख में साथ दे, दुख में साथ ना दे, उसे छोड़ दे। ऐसी पत्नी कहलाने के योग्य नहीं होती। पुत्र राजा जन और विजय को बुलवाया, बोले मत बेटा, मेरे को श्राप है 7वें दिन तक्षक भक्षक का, क्या आप इसमें सम्मिलित हैं? पुत्र ने कह दिया, पिताजी मैं तो आपकी संपत्ति का अधिकारी हूँ, अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो मैं अग्नि मुख जरूर कर सकता हूँ, पर इसमें सम्मिलित नहीं। पर इसमें मैं सम्मिलित नहीं हूँ। राजा परीक्षित ने सोचा, यहो संसार सब अंधमय है, संसारमय है, इसमें कोई फायदा नहीं। राजा ने तत्काल अपना राजपाट, मुकुट, क्रीड, मुंडल आदि उतार दिया, वस्त्रों को त्याग दिया, सफेद वस्त्र धारण कर। जो राजा सुंदर था, देह का सुकुमार था, दिखने में लगता था कि राजा उसकी देह श्राप के कारण काली पड़ जाती है। तब अपने पुत्र को राजा और जन और विजय को राजपाट दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। राजा ने अपने पादुकाओं को त्याग दिया, पैदल, ना पांव में कोई पावड़ी थी, ना कोई रथ, ना कोई घोड़ा, केवल एक गले में तुलसी की माला थी। लेकिन गंगा के रीति मण में जहाँ पर सौनक आदि ऋषिगण आदि बैठे हुए थे, शरण को चल दिए। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।